नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा में संविधान पे चर्चा चल रही है। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान पे चर्चा की शुरुआत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे तंज कसते हुए कहा कि हम म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं और उन्होंने JNU से पढ़ाई की है। उनकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, लेकिन करतूत अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पे हमला करते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इन्होंने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाया। वहीं अब वो लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही खड़गे ने इंदिरा गांधी की सरकार के समय बांग्लादेश की आजादी का जिक्र सदन में किया और उन्होंने कहा कि 1 लाख लोगों को बंदी बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने बता दिया कि हमारे करीब आए तो खैर नहीं। बता दें कि खड़गे ने आगे कहा कि हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित किया है, बांग्लादेश को आजाद करवाया है। इस देश का गौरव दुनिया भर में फैला। वहां जो अराजकता चल रही है, कम से कम इन लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को झूठा करार दिया है और उन्होंने दावा किया है कि PM मोदी ने नेहरू पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और गलत दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू के राज्यों को लिखे पत्र को तोड़ मरोड़ के पेश करके लोगों को गुमराह करने के लिए PM मोदी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा के सत्र में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनकी तीखी आलोचना की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अतीत में जी रहे हैं और सुझाव दिया है कि मोदी के लिए समकालीन उपलब्धियों के बारे में बात करना अधिक फायदेमंद होगा। खड़गे ने नागरिकों को धोखा देने के लिए खोखली बयानबाजी करने के लिए भाजपा की कड़ी निंदा की। यहाँ आपको बता दें कि खड़गे ने आगे ये कहा कि सरदार पटेल जी ने 14 नवंबर 1950 को नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र में लिखा था कि कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की जो है वो कोशिश की हैं और कुछ भोले व्यक्ति उस पर विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन बंधुओं की भांति साथ काम करते रहे हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण के मुताबिक अपने आप को बदला है और एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने का भी किया जाता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रोविजनल पार्लियामेंट द्वारा किए गए संविधान के पहले संशोधन को लेकर कहा कि ये संशोधन जो है इसलिए किया गया है ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और उम्मीदवारी उन्मूलन हो सके, क्योंकि उस वक्त मद्रास स्टेट के आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यही नहीं, इस बारे में 3 जुलाई 1950 को सरदार पटेल जी ने पंडित नेहरू जी को पत्र लिख के संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया था। वहीं मोदी जी अपने भाषण में नेहरू जी द्वारा मुख्यमंत्रियों के लिखे गए पत्र का जिक्र किया, इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके लिए उन्होंने देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस संशोधन के पक्ष में खुद बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 2 घंटे तक सदन में चर्चा की थी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने RSS पर हमला किया और उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि 1949 में RSS के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। RSS के लोगों ने ना संविधान को स्वीकार किया और ना तिरंगे झंडे को माना था। इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश के बाद RSS को अपने मुख्यालय पर मजबूरी में तिरंगा फहराना पड़ा। वही हमारा संविधान देश के हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। ये गरीबों की आवाज है। इसमें जाति, धर्म, पंथ के आधार पर भेदभाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आज संविधान पर खतरा बना हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार की मंशा कब बदल जाए ये हम नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का अगर किसी ने विरोध किया था तो वो RSS के लोग थे जो आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। सच्चाई यही है कि जिन लोगों ने कभी देश के लिए लड़ाई लड़ी नहीं और उन्होंने आजादी का मतलब उनको कैसे पता होगा। राज्यसभा में संविधान पे चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुए 42वें संविधान संशोधन में
सेकुलरिज्म और सोशलिज्म प्रस्तावना में जोड़े जाने के आरोप पर भी पलटवार किया है। और उन्होंने कहा कि इंदिरा सरकार ने ही 51 जोड़ करके कर्तव्य भी बताए। और उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपसे मोदी साहब कभी मिले तो कहिएगा कि जरा संविधान के तहत चलो। लोग राज्यसभा में बोल रहे हैं, हमको उत्तर देने में बड़ी दिक्कत होती है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने इमरजेंसी को लेकर कहा कि जो गलती हुई है उसे सुधारना है। 2 साल बाद ही इंदिरा गांधी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत करके सत्ता में लौटी थी। निर्णय तो जनता ही करती है ना। उन्होंने ट्रेजरी बेंच को संगम बताते हुए कहा कि हमारे बहुत से लोग उधर गए हैं, बाहर के लोग भी गए हैं, ये संगम है साहब, हर पार्टी से लोग इधर आए हैं, उधर गए हैं। खड़गे ने वॉशिंग मशीन का उल्लेख करते हुए कहा कि उधर जो वॉशिंग मशीन आई है उसमें आप भी जा सकते हैं और पूरी तरह से साफ होकर बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, वहीं अपने संवैधानिक प्रावधान के तहत देश में जातिगत जनगणना की मांग की है। कमजोर लोगों की बेहतरी के लिए एक रणनीति के साथ काम किया जाए। खड़गे ने कहा कि राजनीति में लोग बदलते रहते हैं, लोग किसी को वोट देते हैं और फिर किसी और को। उन्होंने जिन राज्यों में वोट नहीं मिला उसके साथ भेदभाव का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया और कहा कि देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। उन्होंने मणिपुर हिंसा का भी मुद्दा उठाया और सरकार को घेरा। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडल्ट फ्रेंचाइजी और महिलाओं को पहले चुनाव से ही वोटिंग राइट्स का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग देश के लिए लड़े नहीं उनको आजादी और संविधान का महत्व क्या मालूम। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने दूसरे सदन में डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे नेताओं को ही कोट दिया है। किसी ने भी ये नहीं बताया कि उनके नेताओं ने संविधान सभा की बैठकों में क्या कहा। ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं। खड़गे ने 100 बार बोले जाए तो असत्य भी सत्य हो जाता है मुहावरे का उल्लेख करते हुए कहा कि आपने 11 साल में संविधान को मजबूत करने के लिए क्या किया ये बताइए ना। 10 साल की यूपीए ने जो किया, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा, वही कोरोना काल में लोगों का सहारा बना था। वहीं उन्होंने 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष के आरोपों को काउंटर करते हुए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के रिजर्वेशन पर एक फैसले की वजह से इसकी नौबत आई थी और सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर भी इस पर नेहरू के साथ थे। खुद अंबेडकर ने 2 घंटे तक सदन में इसे डिफेंड किया था। आप उनका भी अपमान कर रहे हो। खड़गे ने पंडित नेहरू की ओर से मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी का भी जिक्र करते हुए कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को ऐतराज किस पर है। आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए नेहरू संशोधन कराते हैं तो दलित आदिवासियों के खिलाफ हो गए। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लैंड रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि आप बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं ये मुझे मालूम नहीं। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि कृषक पुत्र हूं। खड़गे ने कहा कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था और इसीलिए वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने 14 नवंबर 1949 को नेहरू के जन्मदिन पर बधाई पत्र में लिखा था कि कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है। हमने एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही होता है। उन्होंने कहा कि आज ये झगड़ा लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खड़गे ने कहा कि ये संविधान की बात करो, जिनको टीका टिप्पणी करते हो उनके पुत्र देखें। ये सब देखने के बाद कुछ कहें तो हम कहेंगे, सोचेंगे। बता दें कि उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने लोकसभा में संविधान के श्रेय को लेकर के कटाक्ष किया। बाबा साहेब ने संविधान सभा में कांग्रेस ने खुद क्या कहा है, खड़गे ने उसी भी कोट किया है और कहा कि तुम तो शुरुआत से ही उनका सम्मान नहीं करते रहे। ये खुद उन्होंने भी कहा है। जब संविधान तिरंगा झंडा स्वीकृत हो गए तब मुंबई के रेलवे स्टेशन पर हिंदू महासभा संघ वालों ने जमकर के भगवा झंडा दिखाया था जाकर के वहां पे। तब बाबा साहेब ने कहा था कि क्या मैं इस झंडे को देखने के लिए यहाँ आया हूँ, मेरा झंडा अलग है, तिरंगा झंडा। उन्होंने कहा कि आज ये बोलते हैं कि अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे। खुद बाबा साहेब ने कहा कि ये जो सम्मान मिला और कांग्रेस की वजह से मिला, स्मूथली के संविधान से बना सका तो कांग्रेस की वजह से। बाबा साहेब ने संविधान के लिए पूरा श्रेय कांग्रेस को दिया है। खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।